आज मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ। क्लास 6 का हिंदी का पहले भी बना चुकी हूँ। आज है संस्कृत का हम करेंगे। तो क्लास 6 सीजी की बुक है, जो न्यू बुक आई है, दीपकम, कक्षा 6वीं, अष्टमः पाठ 8, बुद्धि सर्वार्थ साधिका। बुद्धि हमेशा साथ देती है, अच्छी बुद्धि से काम लेना चाहिए। इस जो पाठ का उद्देश्य यही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सारांश दिया हुआ है। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक भवति। संसार में अच्छा जीवन जीने के लिए हमें बुद्धि का हमेशा प्रयोग करना चाहिए, जो अति उत्तम होता है। तो बुद्धि पूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। कितना भी कठिन काम हो, अगर बुद्धि से प्रयोग किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। तो विशेषतः स्पर्धा या समय, आज का जो युग है कंपटीशन का युग है, यति प्रति क्षण हर समय अतीव प्रबल ताहिर बुद्धि बलेन वयम तम जेतुम शक्नुम। बहुत ही अच्छी बुद्धि का प्रयोग करके ही हम सफल जीवन जी सकते हैं। शरीर बलात्, शरीर के बल से ज़्यादा बुद्धि बलस्य महत्वम, बुद्धि का बल महत्वपूर्ण है। कथम अधिगम इति एषा कथा प्रतिपादयति एताम कथाम वयम पठामः। अभी कहानी हम पढ़ते हैं कि शरीर की बल से ज़्यादा बुद्धि का बल ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो अब पाठ शुरू करते हैं। एकस्मिन् वने एकः नित्य जलपूर्णः महान सरोवरः अस्ति। तो एक वन में, एक जंगल में एक बहुत ही साफ सुथरा जल का तालाब रहता है, जो तालाब हमेशा भरा रहता है। कदाचित एकम पिपासा कुलम गजयूथम वनांतरात तत्र आगच्छति। कहीं से एक प्यासा रहते हैं, मतलब हाथियों का जो झुंड रहता है, इस वन के अंदर आ जाते हैं। तस्मिन् सरोवरे ते गजा स्वेच्छया जलम पीत्वा स्नात्वा क्रीडत्वा च सूर्यास्त समय निर्गच्छन्ति। तो दिन भर क्या करते हैं, पानी पीते हैं, पानी में खेलते हैं, स्नान करते हैं, और जब सूर्यास्त का समय होता है, सूर्य डूबने का समय होता है, तो वहाँ से फिर चले जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्नात् सुकोमल भूमौ बहूनि शशकबिलानि सन्ति। अब उस सरोवर तालाब के किनारे बहुत सी नर्म जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, घास होती हैं, और बहुत से शशक माने खरगोशों का बिल भी होता है। येषु बहवः शशकाः निवसन्ति। इसमें बहुत से जो शशक खरगोश होते निवास करते हैं। गजानाम परिभ्रमेण तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः शशकाः क्षतविक्षताः भवन्ति, केचन पुनः मृता अपि भवन्ति। इसमें जो बिल के अंदर रहते हैं तो कई तो ध्वस्त होते हैं, कई जो घास होती, झाड़ियाँ होती, ध्वस्त होती है, साथ में बिल में जो रहते हैं तो क्षत विक्षत हो जाते हैं, कई मर भी जाते हैं जो खरगोश रहते हैं। अतः शशकाः भीताः चिंतामग्नाः च भवन्ति। अब जो बचे खरगोश थे उनको बहुत ही चिंता हुई अपनी। ते दुखम अनुभवन्ति, दुख का अनुभव करते हैं। स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंतयति, अपनी रक्षा के लिए क्या करें ये सोच विचार में पड़ जाते हैं। जैसा कि चित्र में देखिए दिया है, हाथियों का झुंड जा रहा है और ये बिल में जो चूहे खरगोश हैं ये दब गए हैं, तो चिंतामग्न हैं। एकस्मिन् दिने, अब एक दिन, सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति। सारे खरगोशों की एक दिन सभा होती है। सर्वे शशकाः स्वमतं प्रकाशयन्ति, सब अपना अपना राय देते हैं। परम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकलता। अन्ते शशक राजा वदति, अंत में जो इनका राजा होता है शशकों का, खरगोशों का, तो बोलता है अहमेव उपायम चिंतयामि, अब मुझे ही कोई उपाय सोचना पड़ेगा। अधुना वयम सर्वे स्वगृहं गच्छामः, अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, हम भी चलते हैं। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ स शशक राजः यूथापिदिकस्य गजराजं समीपम गच्छति। अब एक रात्रि में क्या होता है, जब चांद मतलब खिला होता है आसमान में, तो जो शशक राज होता है, इनका जो मुखिया होता है शशकों का, खरगोशों का, वो जो गजराज हाथियों का जो मुखिया होता है उनके पास जाता है। सह गजराजम कथयति, अब वो हाथियों के जो मुखिया राजा होता है उससे कहता है, हे गजराज एषः सरोवरः चंद्रस्य वासस्थानम् अस्ति। हे गजराज, ये तो सरोवर चंद्रमा का निवास स्थान है।
वयम शशकाः तस्य प्रजा स्म, और हम जो खरगोश हैं उनकी प्रजा हैं। अतः एव सह शशांक इति नामना प्रसिद्ध, और उसी के नाम से चंद्रमा का नाम भी शशांक कहा गया है। यदा शशकाः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति, अगर हम खरगोश जीवित रहेंगे तभी चंद्रमा प्रसन्न रहेंगे। गजराजः पृच्छति, अब हाथियों का राजा कहता है, कथम अहम विश्वासम करोमि, मैं कैसे विश्वास करूं, किम सत्यमेव चंद्रम सरोवरे तिष्ठति, कि आप लोग चंद्रमा के किनारे निवास करते हो। यदि सरोवरः चंद्रदेवस्य वासस्थानम ताहिर तत् प्रदर्शयतु, अगर सही में उस सरोवर में चंद्रमा का निवास स्थान है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते। शशकः कथयति, अब खरगोश का मुखिया कहता है, आम, हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, उनका दर्शन कराता हूँ चंद्रमा का। गजराजः शशक राजेन सह सरोवर से समीपम गच्छति, अब शशक का राजा, खरगोशों का राजा जो रहता है, गजराज को लेकर सरोवर के समीप जाता है। सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति, और उन्हें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है गजराज को। चकितः च भवति, वो आश्चर्यचकित हो जाता है गजराज। सह भयेन चंद्रमम नमति, और डर के मारे चंद्रमा को प्रणाम करता है। ततः सह गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति, अब वो क्या करता है, हाथियों का झुंड लेकर वह कहीं और चला जाता है। सह गजयूथः पुनः कदापि तस्य सरोवर से समीपम न आगच्छति, अब हाथियों का झुंड वापस कभी सरोवर के आसपास नहीं आया। शशकाः तत्र सुखेन तिष्ठति, अब सारे खरगोश सुखपूर्वक वहाँ रहने लगे। सत्यम एव उक्तम बुद्धि सर्वार्थ साधिका, तो सत्य ही कहा गया है कि बुद्धि ही हमेशा साथ देती है। इस पाठ को से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो ये पाठ कैसा लगा आप लोगों की, ये छोटी सी कहानी है जो बहुत ही खूबसूरत चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की है। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। कमेंट करके ज़रूर बताइए पाठ कैसा लगा।